ओम शांति। आपका इस ज्ञान यात्रा में हार्दिक स्वागत है। ज्ञान योग की बहुत सारी विधियां हैं। उस विधियों में से एक है राजयोग। राजयोग इस शब्द में दो शब्द समाये हुए हैं, एक राज्य और दूसरा है योग। राजा अर्थात बादशाह, राज्य करने वाला। योग अर्थात कनेक्शन। राजयोग एक परम योग है जिससे आत्मा केवल परमात्मा की याद द्वारा अपने स्वयं के इंद्रियों का मास्टर बन जाती है। राजयोग का पहला कदम है आत्म अनुभूति और दूसरा कदम है परमात्मा अनुभूति। राजयोग अर्थात शांति, सुख, सर्व शक्तियों के सागर से सीधा संबंध स्थापित करना, जिससे हम अपने साथ भी जुड़ने का गहरा अनुभव करते हैं। आत्म अनुभूति, इसमें अंतर जगत की यात्रा की अनुभूति, साथ साथ अपने वास्तविक आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति है। स्व सशक्तिकरण की यह विधि पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसमें मन का दमन नहीं करना है, परंतु मन की सभी सीमाओं से मुक्त करता है जो हमें खींचता है। यह स्वयं के विचारों को, भावनाओं को, बोल एवं कर्मों को आत्मा के वास्तविक गुणों के साथ मेल कराता है, जिससे स्व परिवर्तन करना सहज होता है। राजयोग अर्थात अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर आत्मनिरीक्षण करना। इस आधुनिक दुनिया में हम अपनी ही जिंदगी से इतने दूर निकल आए हैं कि हम अपने सच्चे मन की शांति और शक्ति को खो चुके हैं। फिर जब हमारी जड़ें कमजोर होने लगती हैं, तो हम इधर उधर की आकर्षणों में फंसने लगते हैं और यही से हम तनाव महसूस करने लगते हैं। आहिस्ते आहिस्ते यह तनाव हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को असंतुलित कर हमें बीमारियों में जकड़ लेता है। राजयोग यह ऐसा योग है जिसे हर कोई कर सकता है, जिसमें कोई धार्मिक प्रक्रिया या मंत्र आदि नहीं है। इसे कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। यह आसान और सरल तरीका है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम रोज की चिंताओं से परे हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक जागृति हमें व्यर्थ और नकारात्मक भावों से दूर कर समर्थ और सकारात्मक विचार करने की शक्ति देता है। बेहतर, खुशनुमा और मजबूत रिश्ते बनाकर रिश्तों को नया आयाम दे सकते हैं। तो ऐसा सहज और सरल राजयोग आप भी कर सकते हैं और अपना जीवन सुख शांति में बना सकते हैं। ओम शांति। मैं राजश्री हूँ। प्रोफेशनली मैं एक साइंटिफिक रिसर्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रेनर हूँ। मैंने यह खुद एक्सपीरियंस किया है कि राजयोग मेडिटेशन से इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन भी इम्प्रूव होते हैं, जो कि एक अच्छे लीडर में ज़रूरी है। मन की शांति एवं समाज कल्याण का एकमेव उपाय राजयोग मेडिटेशन है। Om Shanti, this is Bhagyashri here. Professionally, I am an Ayurvedic doctor as well as a yoga trainer. Through Raj Yoga, I have gained stability to mind, body and soul, as well as I am achieving all my life goals successfully. It's a saying that youth is lacking behind in spirituality, but in a youth's life, to get success, spirituality is the biggest support. Om Shanti, my name is Manali. Professionally, I am an aesthetician, dietitian, hypnotherapist and a healer. Raj Yoga meditation gives you the right way of thinking, the positive and the right way of thinking
what to think and how to think in any situation. And Raj Yoga makes your life stress-free. Stress, which is the main root cause of all psychosomatic diseases. And when you will become a stress-free, then you will attain a positive, peaceful, happy, healthy, wealthy life. Thank you. ओम शांति। मैं दीप्ति मांडरे, मैं इवेंट मैनेजर हूँ। मेरी मेडिटेशन की जो शुरुआत है वो अमृत वेला से होती है, ताकि मेरा पूरा दिन जो है वो एक स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिवली एनर्जी के साथ हो। कोई भी मुश्किल काम रहेगा तो वो एक आसानी से होने की एक क्षमता जो है वो हमें मिल जाती है। तो इसीलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेडिटेशन करें और उसका अनुभव लें। ओम शांति। Om Shanti, my name is Oshin. I am studying in 9th standard. Raj Yoga is a very simple technique and a very simple vithi of meditation. This helps us in building our mind cool, calm and focused. But nowadays parents are facing problems as the children are lacking concentration. So Raj Yoga meditation, if they practice Raj Yoga meditation, this would help them to increase concentration and also to increase their personality. On top of that, this adds up values in their personality. Thank you. ओम शांति। मेरा नाम श्याम भाई, गणेश विजन, आकोड़ी, पुणे से। राजयोग के दो प्रमुख फायदे हैं, एक तो मेडिटेशन और दूसरा हमको हमारे आत्मा के बारे में 4 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि मैं आत्मा कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ और बाद में कहाँ जाने वाली हूँ। ये 4 प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद एक आंतरिक खुशी मिल जाती है और मन हल्का हो जाता है। स्वदर्शन और स्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेरा नाम उषा है। मैं 12 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। जब से मैं ज्ञान में चल रही हूँ, मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ है। मुझे थायराइड और डिप्रेशन की बीमारी थी, वो अब बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। मेरे घर का वातावरण भी बहुत ही तनावपूर्ण था, जो अब बिल्कुल शांतमय हो चुका है। अब इस राजयोग मेडिटेशन से मेरे अंदर के सोच विचार में भी कैसे परिवर्तन हुआ वो मुझे कुछ भी पता नहीं चला और मैं आज बहुत खुश और खुशनसीब महसूस कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम श्वेता है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। राज योगा मेडिटेशन हमें अपना बेस्ट वर्जन बना देता है। इसमें हम अपने अंदर की ही क्लीनिंग शुरू करते हैं, खुद को देखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारे जो वाइब्रेशन है, जो हम अपने आसपास रेडिएट करते हैं, वो हाई होने लगते हैं। हम लव, पीस, प्योरिटी, ये सारे वाइब्रेशंस अपने आसपास फैलाते हैं। इस कारण कोई भी सिचुएशंस आता है तो हम उसे बहुत इजीली, आसानी से डील कर पाते हैं। थैंक यू। मेरा नाम सुष्मिता है। प्रोफेशनली मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमारी सोच, हमारे विचार हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। यह हमारे लिए एक वरदान है और इसी को निखारता है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन हमें इमोशनल बैलेंस, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, बॉडी, माइंड, सोल, कॉन्शियसनेस सिखाता है। राजयोग मेडिटेशन जीवन जीने का एक सरल और सच्चा तरीका है। थैंक यू। राजयोग हमारे जीवन में सुख शांति लाती है, हमारे कर्मों में संतुलन लाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और मन बुद्धि को परमात्मा के ऊपर एकाग्र करने में मदद करता है। ये एक अनोखा प्रक्रिया है स्व उन्नति का और परमात्मा अनुभूति करने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में यह 7 दिन का कोर्स सिखाया जाता है। तो इस 7 दिन के कोर्स के अंदर अलग अलग 7 दिन के लेसन होते हैं। तो उसमें स्वयं की पहचान, पिता परमात्मा की पहचान, हमारा इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है, हम कैसा पार्ट प्ले करते हैं और हमारे कैसे 84 जन्म होते हैं। तो जो 84 जन्मों की कहानी है, ये
7 दिन के कोर्स के अंदर बताया जाता है। और यहाँ जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो इससे हमारे जीवन जीने की कला एक अपने अंदर आ जाती है। कैसे जीवन में आए हुए परिस्थिति को हमें फेस करना है, सामना करना है, या कैसी परिस्थिति आती है, कैसे विघ्न आते हैं, ये सारे परिस्थितियों का सामना करने की जो शक्ति है, यहाँ जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, उससे हमारे अंदर वो आ जाती है। और हमारे मन के अंदर जो भी उलझने हैं, या जो भी समस्याएं हैं, या जो भी प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर या समस्याओं का समाधान या इस कोर्स के अंदर हमको बताया जाता है। और जीवन में स्पिरिचुअल ज्ञान की कितना इस ज्ञान का महत्व है, स्पिरिचुअल ज्ञान का, वो हम यहाँ आने के बाद महसूस करते हैं। क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन दुख अशांति बढ़ती जा रही है, तो उसका एक ही कारण है कि स्पिरिचुअल ज्ञान की कमी। तो जब हम इस स्पिरिचुअल ज्ञान में आ जाते हैं, तो ये कमी हमारी ये कमी भर जाती है, और हमारा एक जीवन के तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। और इस विद्यालय के अंदर अलग अलग कोर्सेज भी लिया जाता है, जैसे पॉजिटिव चेंज, जीवन में मधुरता कैसे आए, या संबंधों में कैसे सुधार आए, ये भी यहाँ इस कोर्स के अंदर बताया जाता है। तो जितना हम इस आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ते रहेंगे, तो एक जीवन जीने की कला हमारे अंदर आ जाएगी, और जीवन के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी बदल जाता है। तो मेरी यही सभी से रिक्वेस्ट है कि हर एक व्यक्ति यहाँ आकर ये स्पिरिचुअल ज्ञान लेंगे, या यहाँ का 7 दिन का कोर्स करेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि कैसे स्पिरिचुअल ज्ञान से हमारा जीवन में एक आनंद जीवन हम जी सकते हैं, या हमारे लाइफ चेंज हो जाती है, हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है, कर्मों में परिवर्तन आ जाता है, या आप यहाँ आने के बाद अनुभव करेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर यहाँ आकर इस राजयोग मेडिटेशन का लाभ जरूर लें। जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्मानीय बनाते हैं। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत 8 दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही। सन 1936 में सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम से इसका बीजारोपण ओम मंडली के रूप में हुआ। दादा लेखराज भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी परमात्मा मिलन की लगन से प्रभावित होकर परमात्मा ने उन्हें अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए। और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर नए युग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया। इसके पश्चात अनेक लोग ओम मंडली से जुड़ने लगे। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंपा। विभाजन के पश्चात सन 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा वत्सों ने लोक कल्याण हेतु अपने कदम देश विदेश में बढ़ाए और यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। 18 जनवरी 1969 में संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा अपनी देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए। तब संस्था का कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में आज ये संस्था सारे विश्व में 133 देशों में अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ
एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है तथा आबू पर्वत स्थित पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन NGO के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो पिछले 3 दशकों से अविराम सेवा कर रही है। ओम शांति।